नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखो, अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के 2 टाइप पढ़ लिए हैं। आज हम लोग तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, चलिए आइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा क्वेश्चन। चलो देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन कि ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 6.25% प्रॉफिट हैड ही सोल्ड इट फॉर 77 रुपीज लेस। कह रहा है ना कि एक शॉपकीपर को सोल्ड कर रहा है कितने 6.25% प्रॉफिट पर। तो उस प्रॉफिट पर कर रहा है और वह क्या कर रहा है ना कि 77 यानी 77 रुपये जो है क्या करे कम पर अगर उसको बेचता है, कर रहा है कि ही सोल्ड इट फॉर 77 रुपीज लेस, मतलब कि 77 रुपये लेस पर अगर उसको बेचता है तब क्या कर रहा है ना कि देन ही गेट वह 8.33% का लॉस प्राप्त कर रहा है। कितना हो रहा है? 8.33% का लॉस हो जा रहा है उसको। तो कह रहा है कि एट हॉट प्राइस जो है शुड ही सोल्ड इट सो दैट ही गेट 25% प्रॉफिट। कह रहा है कि एक दुकानदार जो है एक वस्तु को 6.25% में क्या कर रहा है, लाभ पर बेच रहा है। फिर यदि वह 77 यानी 77 रुपये कम में बेचता है तो उसको 8.33 यानी 8.33% का क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। कह रहा है कि बताएं कि वह कितने रुपए में बेचेगा कि 25% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, यानी कि लाभ हो जाए उसको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है। देखो 6.25% का मतलब होता है 1/16 और 8.33% का मतलब होता है 1/12। देखो ये चीज़ है। 6.25% का मतलब होता है 1/16 और 8.33% का मतलब होता है 1/12। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी आर्टिकल को, यानी अगर आर्टिकल 16 रुपीज़ का है, लॉस देखो 16 रुपीज़ का है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 16 रुपये के आर्टिकल पर उसको 1 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब कि वो कितने का बेच रहा है, 77 का बेच रहा है। फिर करे कि अगर उसको 77 रुपये कम में कर दे, यानी लेस कर दे, 77% अगर उसको लेस कर दे, उसके बाद उसको बेचता है तो उसको 8.33% का लॉस हो जा रहा है। मतलब कि 12 रुपये का अगर वस्तु है तो 1 रुपये का हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। मतलब कि देखा आर्टिकल तो वही है, लेकिन उसको बेच रहा है इस बार 11 रुपये में, 11 रुपये में बेच रहा है। अब देखो ये सीपी और ये सीपी जो है दोनों इक्वल है, लेकिन ये रेशियो में है, तो हमको पहले इसको इक्वल बनाना होगा। इसको भी 16 बनावा तब जाके बात बनेगी, क्योंकि तब ये इसके मतलब कि डिफरेंस आएगा। क्योंकि यही 77 रुपये कर है कि अगर इतना प्रॉफिट पर बेच दिया पहले और फिर उसको 77 का लॉस कर दिया तो इतना में बेच रहा है। तो हम पहले सीपी को इक्वल कर लेंगे, क्योंकि यही कॉन्स्टेंट है, इसमें सीपी ही कॉन्स्टेंट है ना, क्योंकि एक ही प्राइस की वस्तु है। अब उसको अलग अलग हम बेच रहे हैं। अब देखा तो इसको हम क्या करेंगे, 4/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कट के 16 आ जाएगा। जब इधर 4/3 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये करेंगे तो हो जाएगा तार 44/3। अगर वस्तु को इतना में बेच रहे हैं हम, इससे ये पहले हम 17 का बेच रहे थे, अब ये इतना का बेच रहे हैं हम, तब क्या हो रहा है, हमको 77 का मतलब कि इस पर हो रहा है, मतलब कि लेस हो रहा है, कम हो रहा है। तो मतलब ये दोनों के बीच जब डिफरेंस निकालेंगे हम, जब डिफरेंस निकलेगा तो मतलब ये देखा निकलेगा 77 माइनस के 44/3। ये जब निकलेगा तो तारा जाएगा 51 में से 4, मतलब कि 6 और 7/3। और इसी का वैल्यू आपको कितना दिया है, 77 दिया है। अब देखो, अब जब हम निकालेंगे तो करिएगा कितना, 11 बार में 1 का वैल्यू क्या आ गया था, 33। एक रेशियो का वैल्यू कितना है, 33। फिर कह रहा है ये क्वेश्चन देखो कि अब उस वस्तु को हम कितना में बेचे कि 25% यानी 25% का क्या हो, प्रॉफिट हो। इस बार प्रॉफिट हो। ये तो तार निकल गया जो ऊपर क्वेश्चन कर रहा था कि 77 रुपये कम मिल रहा है उसको। अगर 77 रुपये कम में बेच रहा है तो उसको इतना का क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है, 8.33% का लॉस हो जा रहा है। अब इसको 25% का प्रॉफिट कराना है। अब देखो मतलब कि अगर कोई आर्टिकल 4 रुपीज़ की है, उसको हमको बेचना है 5 रुपीज़ की, 5 रुपीज़ की बेचना है। मतलब 5 रुपये में जब तक से ना बेचेंगे हमको 25% का प्रॉफिट नहीं होगा। सब देखा खेला रेशियो का ही है, कुछ है नहीं परसेंटेज वाला। ना तो ऐसे बनाओगे इसको ना तो मर जाओगे, ना बनेगा तब।
इस प्रकार से इसका यूनिट पकड़ कर रखोगे तभी बनेगा। अब देखो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा किसका यूनिट हम निकाल सकते हैं, किसका नहीं निकाल सकते। इसका नहीं निकलेगा इसलिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद रखो। अब देखो ये भी आर्टिकल 16 है, ये भी आर्टिकल हमको 16, ये भी 16 रुपये, ये भी 16 रुपये, तो हम इसको भी 16 रुपये का वस्तु बनाएंगे ना। तो 16 बनाने के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 16 रुपये की वस्तु को कितना में बेचेंगे तो हमको 25% का लॉस बोल रहे हैं, सॉरी, प्रॉफिट होगा। 20 रुपये में जब हम बेचेंगे ना तो हमको क्या होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर तो 1 रेशियो का वैल्यू हमको कितना है, 33। इधर मल्टीप्लाई कर दो 33 से, यही आपका आंसर होगा कितना, 20 और 33 मतलब 266, 660 रुपये का कोई वस्तु अगर आप कितना में बेचेंगे, 660 रुपये का बेचेंगे। 660 का जब बेचेंगे तो आपको 25% की क्या होगी, प्रॉफिट होगी। अगर आपसे लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पूछ लिया होता तो 16 रेशियो का वैल्यू निकाल देते, वही आपका आंसर होता है। यहाँ पर आपको पूछा है कि 25% पर जब बेचेंगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। 25% बेचे कितने का बेचेंगे तो 660 यानी 660 रुपये का। ऑप्शन है इसमें, देख लो, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 22% प्रॉफिट। कह रहा है कि एक दुकानदार जो है कुछ वस्तुओं को 22% पर क्या कर रहा है, एन आर्टिकल हो, एक आर्टिकल्स को एन आर्टिकल्स लिखा है, वो एन आर्टिकल्स नहीं होगा, आर्टिकल्स होगा अगर कुछ वस्तु को कहेगा तो। एक शॉपकीपर जो है सेल्स करता है एन आर्टिकल को एट 22% प्रॉफिट पर, मतलब कि एक दुकानदार जो है ना एक वस्तु को 22% के लाभ पर बेच रहा है। फिर कह रहा है कि इफ़ ही बाउट कर रहा है कि इट एट 12% लेस प्राइज। कह रहा है कि अगर उसकी प्राइज को 12% कम कर दे और तब उसको वो बेचता है, कह रहा है ना कि तब उसको बेचता है कितना में, सोल्ड इट एट 25% प्रॉफिट। जब उसको 25% प्रॉफिट पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, तब उसे 66 रुपीज़ का होता है, ही गेट 66 रुपीज़ लेस, उसको कम प्राप्त होता है। तो व्हाट कह रहा है कि इज द कॉस्ट प्राइज ऑफ आर्टिकल। यहाँ पर कॉस्ट प्राइज पूछा है, ऊपर वाला में सीपी पूछा था, सीपी बोल रहे हैं, एसपी पूछा था, इसमें सीपी पूछा है। कह रहा है कि एक दुकानदार जो है कुछ वस्तुओं को 22% का लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 12% कम मूल्य में खरीदता है और 25% के लाभ पर बेचता है, तब उसे 66 रुपये का हो रहा है कम मिलता है। तो वस्तुओं की लागत मूल्य क्या है, ये देखो। इस यूनिट के तो कोई काम ही ना है, मिटा देते हैं, काम रहेगा तो लिखेंगे ना तो छोड़ देंगे। कह रहा है कि एक वस्तु जो है 100 रुपये की वस्तु, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, 100 रुपये की वस्तु है, ये सीपी है, यहाँ पर एसपी है, ये सीपी है और ये एसपी है। कह रहा है कि इसको बेच रहा है 22% के लाभ पर, 122 रुपये में बेच रहा है। परसेंट लिखेंगे ना लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में यूनिट सब यूनिट कट जाते हैं तो परसेंट भी कट जाएगा। फिर कह रहा है कि इस सीपी को 12% कम कर दें, फिर सीपी को क्या कर दें हम, 12% कम कर दें, इस बार क्या कर दें, 88 रुपीज़ कर दे, मतलब कि 88 रुपये कर दे। 12% कम हो गया। पहले 100 रुपये का वस्तु था तो जब बेच रहा था वो, तो उसको 22% का लाभ हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। इस बार सीपी को 12% पर कम कर दिया है, सीपी को 12% कम कर दिया है। उसके बाद जब उसको बेच रहा है कितना पर, 25% का लाभ पर बेच रहा है, तो 66 रुपये कम प्राप्त, यानी 66 रुपीज़ का हो रहा है लेस, उसको गेट लेस। अब देखो कम प्राप्त कर रहा है। अब 25% का मतलब कि लाभ पर बेच रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 के मतलब होता है 25%। 4 रुपये की वस्तु है और 1 रुपये की प्रॉफिट हो रही है, तो मतलब कि 5/4, 5/4। अब इसको आप कर लीजिए तो आराम से निकल जाएगा। ये कितना बार में, 22, 110। देखो पहले 122 और 110, ये भी सीपी, ये भी सीपी। पहले अगर ये दोनों को कंपेयर किया जाए तो यही जो 12 रुपया आपको कम मिल रहा है, पहले 122 रुपये में मिलता है, 122 रुपया पर बेचा और फिर उसको 110 रुपये में बेचा, तो उसको जो 12 रुपये कम मिला है बेचने के बाद, ये जो है ना 66 का वैल्यू है। 12 में 66 है तो 100 में, इस बार कॉस्ट प्राइस पूछा है, लागत मूल्य पूछा है, तब तार मतलब कि 100 का वैल्यू क्या होगा, 100 का वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे। तो 66
12 ये नीचे आ जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जब करेंगे हम तो कट जाएगा तो 3 से कटाते हैं तो 4 बार में ये 2 हो जाएगा 2, अब ये कट जाएगा तो 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 25 625 और फिर कितना कम है 25, 3 25 कम यानी 75, जब इसमें घटा दोगे तो 550, 550 रुपया। 550 रुपये में जब उस लागत मूल्य सीपी का है इसका 550 यानी 550, 550 रुपया ऑप्शन है एक में। ऑप्शन नंबर का है कोई में कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। चलो ये तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा समझ में आ रहा है हो। हाँ देखो ना तो हरेला एकदम काम हो रहा है, ठीक ना। अब बैठ के मैथ बनवाएंगे तरह से, ना बनेगा तो तरह के पूछेंगे हम। देखो खाली बैठ के लालटेन जला के काम कर रहा है तो महतार हम ठोका कुर्सी लगा के बैठल मैं भुलवा देंगे हम। ले कैसे तो उलट गया, ना है, चलो बैठो। अब यहाँ क्या कह रहा है कि एक, पहले इंग्लिश से पढ़ देते हैं तार। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 2% प्रॉफिट इफ द अबाउट इफ एट 20% लेस प्राइज, फिर यहाँ प्राइज को इस बार 20% लेस किया है, एंड सोल्ड इट फॉर 9 मोर, इस बार 9 रुपये अधिक में बेच रहा है और कह रहा है कि देन ही गेट 35% प्रॉफिट, और उसको 35% की प्रॉफिट हो जा रही है। तो व्हाट इज द सीपी ऑफ आर्टिकल, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य ही पूछा है। अब देखो कह कि एक दुकानदार को एक वस्तु को 2% के लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20 रुपये कम में मूल्य पर खरीदता और 9 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 35% 35% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। तो उस वस्तु का लागत मूल्य निकालना है यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी। फिर वही बात दोहराएंगे, इस बार फिर 100 पर चलेंगे। 100 जो निकालने लायक जो यूनिट होंगे उसको हम क्या करेंगे, आराम से 100 पकड़ के बना लेंगे। जो मतलब पॉइंट में 1000-12 को पॉइंट करके कर देगा ना तो तनी आराम से ओकर बिना यूनिट के काम ना करेंगे, ठीक ना। असमत मैं तारी कल भुलवा देंगे। अब एसपी करे कि इस बार उसको 2 रुपये का हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक। अब फिर कह रहा है कि अगर इस सीपी को 20% कम कर दे, 20% इस बार ना हो 20%, मतलब कि इस बार 80 रुपये में वस्तु खरीद के लाएगा, 80 रुपये में, तब उसको 35, अगर 9 रुपये में जब बेच रहा है तो 35% की क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तब 9 रुपया पर ध्यान मत दो, अभी ही जाओ 35%, 35 का मतलब होता है 135 प्रॉफिट है, नीचे 100 कट गया, ये काट ला 4 बार में, ये कटेगा 5 बार में, हई कटेगा तहार 27, 27 5 135, आज हम पढ़ा के आए हैं 27 5 135 देखो। तो अब यहाँ 4 बचा है और यहाँ पर 27 बचा है, तब तार कितना होगा 108। अब यह 9 रुपया जो तार मतलब खरीद देखो, यहाँ से यहाँ बेचने में जो कंपेयर हम कर रहे हैं, ये जो मतलब कि 6 यूनिट जो 6 रुपीज़ कम हो रहा है, मतलब 6 यूनिट कम हो रहा है, इसी यूनिट का वैल्यू कितना दिया है आपको, 6 से दिया है कि 9 दिया है, हो 9 रुपये अधिक मिल जा रहा है इसको, 9 रुपये का मिल रहा है, इसको अधिक मिल जा रहा है, 9 रुपये अधिक मिल जा रहा है। तो 100 का वैल्यू निकालना, और 9/6 और 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ये करेगा 3 बार में, ये करेगा 2 बार में, और ये कटेगा 50। 150 की वस्तु है, सीपी क्या है, सीपी है, निकल गया 150। बोला समझ में आया तारा। 3 क्वेश्चन लगातार, फिर चौथा क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। ये तीसरा टाइप है ही, एकदम तू कोई बुक उठा के पढ़िए, ओकर बाद तारा ना समझ में आएगा तो कही हो, ठीक ना, एकदम शॉर्ट मेथड आ बढ़िया समझा के। अब आओ चलो, हाउ यूनिटवा वाला पकड़े के तो हम तारा के अपने से बताए हैं, मतलब कि अपना अप्रोच है, तुम यूट्यूब पर खोज लेंगे वैसा ना मिलेगा जो पहले पढ़ाए हैं, जो यूनिट पकड़ के, ठीक ना। अब फिर देखा यूनिट पकड़ के, तुम यूट्यूब पर खोज लेना, देखना ना मिलेगा। चलो अब आओ, फिर क्या कह रहा है कि एक ट्रेडर, इस बार ट्रेडर है मतलब व्यापारी को ट्रेडर कहते हैं, डरा मत, ठीक ना।
ट्रेडर कहते हैं, शॉपकीपर कहते हैं, शॉपकीपर दुकानदार होता है, और मर्चेंट मतलब भी व्यापारी होता है। अब मर्चेंट नेवी का जो तुम फार्म कह रहा था, मर्चेंट के मतलब व्यापार वाला, जो नेवी मतलब कि पानी में जो चलती है जहाज पर काम कर रहा होता है। सुनो इस तरह के इजे बता दी। लो, अ ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 22.22%। इस बार गेन कर रहा है कितना? 22.22%, यानी प्रॉफिट कर रहा है कोई आर्टिकल को बेचकर एक व्यापारी। फिर कर रहा है कि हैड ही परचेज्ड इट फॉर 6.67% मोर एंड सोल्ड फॉर 26 RS मतलब रुपीज मोर, ही वुड हैव incurred a gain of 20%. What is the cost price of the article? यहाँ भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ही पूछा है। करे कि एक व्यापारी जो है ना 22.22% के लाभ पर एक वस्तु बेच रहा है, बेचा। अगर उसने इसको 6.67% अधिक में खरीदा और 26 रुपये अधिक में बेचा तो उसे 20% का लाभ होगा। तो वस्तु की लागत मूल्य निकालनी है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी देख लो। एक ध्यान रखो कि 1.9 का मतलब होता है 11.11%। ठीक, इसी का अगर हम करते हैं, बराबर नहीं करेंगे, अगर 2/9 इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 हो गया, तो मतलब कि हेनियो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 22.2%। अगर ये वाला वैल्यू आपको पता है तो ये वाला भी आराम से निकल जाएगा। चला, फिर दिया है एक में 6.67%, ये होता है 1/15 का, 1/15 का। बस काम खत्म। एगो 20% का वैल्यू दिया है। अब वही क्या कह रहा है, 20% पर लाभ होगा। कह रहा है ना कि एक वस्तु जो है, सीपी लिखते हैं, 9 रुपये की वस्तु है, तो कह रहा है कितना में बेच रहा है। अगर 9 रुपये की वस्तु पर को जब हम बेच रहे हैं, इतना परसेंट का जब प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 2 रुपये का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब 9 रुपये की वस्तु को 2 रुपये के लाभ पर 2 रुपये अधिक में बेच रहे हैं, तो 11 रुपये में जब बेचेंगे ना तो 22.22% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। फिर करें कि इसको हमने कम कर दिया। इस बार कितना कम किया है, तो 6.67%। इतना कम किया है, मतलब कि कम किया है कि मोर हो, कम नहीं, मोर किया है। 6.67 मोर है, मतलब कि अधिक है। इस बार इस प्राइज को हमने इतना बढ़ा लिया, 6.67% यानी 1/15 बढ़ा लिया। मतलब कि ये 9 रुपये की सब वस्तु थी, 9 रुपये की वस्तु थी, आर्टिकल 9 रुपीज़ की थी, और 15 रुपये से हमने 1 रुपया और क्या कर लिया, बढ़ा लिया उसको, मतलब कि 16/15 बढ़ा लिया। एक मतलब इतना बढ़ गया। जब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा ना, जब बढ़ेगा तो ऊपर वाला बढ़ जाता है, तो 1/15 की वृद्धि हो गई है। अब फिर करें उसको 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, शायद लाभ हो रहा है, 20% का लाभ होगा। 20% का लाभ होने के लिए क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कि 5 रुपये की वस्तु है और 6 रुपये में बेचेंगे तो हमको क्या होगी, 20% की लाभ होगी ना। तो 6/5, 6/5। अब आओ इसको कटाओ, जब कटाओगे तो कुछ तक कटेगा, 3/5 कितना हो रहा है, हो 96। 96 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 8 288, 288/25। अब आओ ध्यान दो, अब ये सीपी हो गया भैया, एससीपी बोल रहे हैं, एसपी हो गया, क्योंकि अब तक प्रॉफिट हो ना, हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब ये सीपी हो गया। ये पहले यहाँ तक तो ये सीपी था, जैसे ही हमने 20% का प्रॉफिट करके इसमें मल्टीप्लाई किया, ये एसपी हो गया। अब ये दोनों एसपी को कंपेयर करो, ये एसपी और ये एसपी को जब आप कंपेयर करते हैं तो कितना हो जाता है, 288/25 माइनस के 11। जब इसको करते हैं हम तो 25 में 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 275, और 288 में से 275 जाएगा तो 5 यानी 8 होने 13/5। और यह 13/5 का वैल्यू आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर में 26 दिया है, 26 दिया है। देखा कोई में आ रहा है, खाली इतनी आँख कैले है ड्रामा आप। हाँ दोनों देखो, चारों देखो, जौन देखो, 13 दूना के 26 कट के एक रेशियो का वैल्यू क्या हो गया था,
10, एक रेशियो का वैल्यू तहार 10 हो गया। तो पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस का हो, एक 26 दिया है, कुछ और दिया है, 20% का लाभ होगा। देख लो हो 13 हो रहा है ना, हो 13, अब 25 ना है, हो सॉरी, है 25 ना, ये कितना हो जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू 50, एक रेशियो की वैल्यू 50। आपसे पूछा है लागत मूल्य माने कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कहाँ है तहार, ये दे है 9, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 50, तो 9 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगा 50, ये तार हो जाएगा 450। यही तार का है कॉस्ट प्राइस है, लागत है, ठीक ना। ये सीपी एसपी फिर सीपी है, फिर इसमें जब हम मल्टीप्लाई किए प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट या लॉस से करेंगे सीधे हो जाएगा एसपी, ठीक। अब बताओ तारा इसमें कोई दिक्कत ना, हाँ एक कदम जब तुम समझ जा रहे हो तो समझो कोई समझ जाएगा, कोई, ठीक ना। हाँ चलो आज का हम लोग का टाइप ख़त्म, ठीक। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे।